समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन से एक गीत मुझे और आप सबको भी बहुत प्रिय होगा, जो गांधी जी के लिए है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सचमुच बिना किसी हथियार के ही उन्होंने हमें आज़ादी दिला दी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सारे संसार के लिए भी कि क्या बिना खून खराबे के भी कोई देश आज़ाद हो सकता है। आज 2 अक्टूबर है मित्रों, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी जन्म तिथि है। और इस दिन हम उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान से। न केवल याद करते हैं बल्कि उन्होंने जो मूल्य दिए हमें कि जीवन को कैसे जीना है, उसे भी हम याद करते हैं और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। हम सबकी ये कोशिश अवश्य होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जो एक अहिंसा की बात उन्होंने सिखाई है, और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया है। सचमुच हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और आज इस विषय पे चिंतन की भी आवश्यकता है कि कैसे हम अहिंसा को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि राष्ट्रपिता ने इस चीज पर बहुत जोर दिया, और जिस आधार पे उन्होंने आज़ादी दिलाई, क्यों ना उसे भी हम अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन शायद इसकी चर्चा बहुत कम है, इसीलिए आज हम समाधान में इसकी चर्चा विशेष करके भ्राता जी के साथ करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन इस अहिंसा को किस रूप में अपने जीवन में हम लाएं, कैसे इसे साकार करें, कैसे प्रैक्टिकली समाज में भी अहिंसा का वातावरण हो सकता है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि संसार की जो सबसे खतरनाक हथियार है, उस हथियार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है अहिंसा, और अहिंसा के आधार पे बड़े से बड़े हथियार को भी फेल किया जा सकता है। तो क्या है ये अहिंसा, कैसे इसे अपने जीवन में लाएं, आइए इसी पे आज के समाधान को केंद्रित रखते हैं। पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम सभी भारतवासियों के लिए ही बड़े ही गौरव का दिवस है भ्राता जी। भारत की बहुत सारी जो दृढ़ मान्यताएं हैं जी उनको अब सारा संसार स्वीकार कर रहा है, जैसे पीछे योग को किया जी था। जी जी सचमुच महात्मा गांधी के पास ये 2 बहुत बड़े हथियार थे, सत्य और अहिंसा। और तीसरा बहुत बड़ा बल था जिसे हम ढाल कह सकते हैं, ब्रह्मचर्य। श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने आधार बनाया था, और इन बड़े बड़े हथियारों के द्वारा जिनमें बहुत बल है, जैसा आप कह रहे थे कि किसी भी घातक हथियार को भी जो निष्फल कर देते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं कि तलवार लेकर मारने के लिए डाकू या कोई हिंसक व्यक्ति खड़ा है, और दूसरा व्यक्ति बहुत सहनशील है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, जैसे उसने उस पर दृष्टि डाली है और उसकी तलवार नीचे हो गई है। तो सचमुच बहुत बड़ा हथियार है, और यदि इसको घर घर में
हर मनुष्य अपना ले तो संसार की अनेक समस्याएं सहज ही समाप्त हो सकती हैं। सच तो यही है कि इस हिंसा का आजकल बड़ा सूक्ष्म रूप भी हो गया है। मोटा भी है, मोटा भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप भी बहुत ज्यादा हो गया है। चलो, मोटा स्वरूप हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है उसको रोकना, उसके लिए सरकारें काम करती हैं, हमारी सेनाएं काम करती हैं, पर जो इसका सूक्ष्म रूप है उसको समाप्त कर देना वो तो हर एक के हाथ में है, उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। जी जी ब्रदर जी, पहले मोटे तौर से यदि अंदर की ओर चलें तो मैंने यदि इतिहास की ओर एक नज़र डाला तो पाया कि बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों में सीधे सीधे तौर पे खून खराबा देखा गया है, और 20वीं सदी को तो इवन खूनी सदी कह दिया गया, क्योंकि पिछली 5 सदियों में जितना खून खराबा नहीं हुआ था उससे 3 गुना ज़्यादा इतिहासकार कहते हैं कि 20वीं सदी में हो गया। और खास करके ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी भ्राता जी जो युद्ध हुए उनमें लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। तो ये जो बाहरी हिंसा है या वैश्विक हिंसा है, इन सब हिंसाओं को भी क्या आध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता है? देखिए, रुकेगी तो आध्यात्म के द्वारा ही, क्योंकि ये देशों के बीच होती हैं हिंसाएं, और बहुत सारे देश एग्रेसिव रहते हैं, छोटी छोटी बात पर दूसरों से लड़ाई करने को तैयार रहते हैं, पढ़ने मारने को तैयार रहते हैं, और इस सदी में तो बॉम्ब्स बन गए हैं जो बड़े घातक हैं। यदि उनका प्रयोग होता है तो शायद मानवता ही नष्ट न हो जाए। और देखिए, कोई भी चीज बनती है तो यूज तो उसका कहीं ना कहीं होता ही है। लोग धमकी दे रहे हैं तो कोई भी ऐसा क्रोधी व्यक्ति, ऐसा हिंसक वृत्ति वाला व्यक्ति सत्ता में आ जाए और वो इनका प्रयोग करने लगे तो बहुत ही बुरी दुर्दशा वाली स्थिति मनुष्य की हो जाएगी। तो इसका हल केवल आध्यात्म है, जो पहले मनुष्य के चित्त को शांत करता है, क्योंकि उन हथियारों से भी बड़ा हथियार तो अंदर है ना। जब मनुष्य को क्रोध आएगा और वो उन्हें छोड़ने का आदेश देगा, तो अध्यात्म मनुष्य के चित्त को शांत करता है, उसे धैर्य देता है, उसमें जो उतावलापन होता है उसको समाप्त कराता है। और अध्यात्म एक ऐसे वाइब्रेशंस भी चारों ओर फैलाता है जो ऑटोमेटिक फैलते हैं राजयोग के अभ्यास से, जिससे संसार में शांति का माहौल बनता है, सबके दिल में प्रेम की भावना जागृत होती है, और स्वार्थ जो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का कारण है वो नष्ट होने लगता है। तो सचमुच अध्यात्म में ही वो शक्ति है जो इस हिंसा को समाप्त कर सकता है। लेकिन जी, इसके जस्ट विपरीत ये देखा जा रहा है कि जितने भी देश हैं, चाहे विकसित देश हैं चाहे विकासशील देश हैं, इनकी आधी से ज़्यादा जो बजट है वो अपनी जो सुरक्षा सामग्री है उन्हीं के खरीद फरोख्त में, हथियारों को बनाने में, मेंटेन करने में, उसकी खरीदारी में चली जाती है। देश की जनता भले ही गरीब है, भूखी है, लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो ये प्रकाश कब मिलेगा? ये हिंसा वाली जो स्थिति है, मानसिकता है, असुरक्षा की स्थिति है, वो कैसे दूर होगी? बिल्कुल यही हो रहा। कुछ देश हमारे आसपास ही ऐसे हैं जिनके पास बहुत गरीबी है जी, जहाँ सचमुच हर चीज का अभाव देखने में आता है, लेकिन रक्षा बजट बहुत ज्यादा, लोगों से वो लोन भी लेते हैं। इसलिए एक भय भी है और एक अपने को ऊपर दिखाने की, पावरफुल दिखाने की एक अभिलाषा भी अंदर में है जी। तो सचमुच हम विचार कर लें, अगर संसार में ये खर्च न हो तो कितना सुंदर हो जाए स्वरूप, सब कितने सुखी हो जाएं। इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा धन मनुष्य के सुखों के लिए उपयोग होने लगे तो बस कमाल हो जाए। इस धरा पर सुख शांति की सरिता बहने लगे, बहुत कुछ सुंदर हो जाए। लेकिन ये अब समय आएगा, इसको बदलेगा। अब तो होड़ है, तुम्हारे पास इतना है तो मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। भ्राता जी, यदि इतिहास पे एक नजर डालें तो जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें से ज्यादातर का जो कारण रहा है वो धर्म रहा है, संप्रदाय रहा है। तो ये भी एक हिंसा को जन्म देता है। कई बार आप आध्यात्म की बात करते हैं तो लोगों को लगता है आध्यात्म और धर्म के कारण ही तो इतने युद्ध हुए हैं, फिर अहिंसा की जगह ये हिंसा धर्म क्यों सिखाता है हमें? एक्चुअली आज तो संसार में इसका बोलबाला है जी। कुछ धर्मों के लोग ही हिंसा पे उतारी हैं, अपनों को ही नष्ट कर रहे हैं। और अध्यात्म इससे अलग है। अध्यात्म तो रूहानियत सिखाता है, सब आत्माएं हैं। ये धर्म तो देह के धर्म हैं जिनके कारण झगड़े हैं। अध्यात्म रूहानियत इस तरह सिखा रहा है कि तुम सब आत्माएं और सबका स्वधर्म एक ही है,
प्रेम, शांति और पवित्रता। जी। तो वास्तव में ये आध्यात्म के कारण झगड़े नहीं, ये दैहिक धर्मों के कारण झगड़े हैं। धर्म दैहिक स्वरूप से जुड़े हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं, और जो अध्यात्म है वो सोल कॉन्शियसनेस से जुड़ा है, वननेस ऑफ ऑल सिखाता है वो। इसलिए यदि धर्म में अध्यात्म का समावेश हो जाए तो झगड़े समाप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब धर्म को हमें कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, इस होड़ में भी शायद हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। एक भ्राता जी, यदि धर्म से नीचे थोड़ा आए, परिवार पे आए, तो डोमेस्टिक वायलेंस की भी आजकल बहुत बातें सुनने में आती है, स्त्रियों के साथ हो या बच्चों के साथ हो, यहाँ क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल, और जो व्यक्ति पावर में है, मतलब अपने को पावरफुल समझता है, जो दूसरे को दबा सकता है वो दबाता है। तो ये भी बहुत बुरी स्थिति संसार में और समाज में बनाए हुए है। इससे घर घर में अशांति हो रही, उससे देशों के बीच अशांति है, इससे देश में अशांति है, समाज में अशांति है, कोर्ट केस बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य और मनुष्य के बीच रिश्तों में दूरी होती जा रही है। तो ये भी सचमुच हिंसा का एक बड़ा ही स्वरूप है। इसलिए हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बोल के द्वारा, अपने अभिमान के द्वारा दूसरों की भावनाओं को हर्ट न करें, उनका भी ध्यान रखें। व्यक्ति कहीं कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पाता है और वो ये सोचता है मैं ही राइट हूँ, ये सब गलत है, तुम गलत मैं राइट। अब ये सोचते ही, ये कहते ही उसका भी ईगो बढ़ जाता है, तुम गलत मैं राइट, और यहाँ संघर्ष होता है। इसलिए शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में हम सभी को एक सुंदर बात प्रारंभ से ही कही, और जिस पर हम सभी का इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी का बहुत ध्यान रहता है, किसी को दुख न दो। दुख देना चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, शब्दों के द्वारा हो, ये सचमुच बड़ी खतरनाक हिंसा है, और इससे घर घर में अशांति फैलती है, मन भारी रहते हैं और गिरावट आ रही है, मैं ये कहूँगा फाइनली। जी 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 जी, मतलब एक प्रकार से ये जो दुख देने वाली बात है उस पर भी विशेष करके हमें ध्यान देना है, क्योंकि लोग शायद मार पीट को ही हिंसा समझते हैं, लेकिन हम अपनी वचनों के द्वारा भी शायद दूसरों को तकलीफ देते हैं। इस पे भी लोगों का ध्यान भ्राता जी नहीं है। एक जो मानसिक हिंसा है, या कह लें साइकोलॉजिकल रूप से हम किसी पे दबाव डालते हैं या वाणी के द्वारा किसी को हर्ट करते हैं, तो शायद ये भी बहुत बड़ी हिंसा है ही। देखिए, हर गांव में एक दो व्यक्ति होगा जो बाह्य रूप से लड़ने को तैयार रहता हो, लेकिन ये तो मानसिक जो हिंसा है ये तो घर घर में हो रही है, हर जगह। अगर किसी गांव में 500 घर हैं तो 200 में ये मानसिक हिंसा दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी खुशी को मार कर जीता है, कहीं ना कहीं उसे शांति की तलाश रहती है, कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत भारी प्रेशर रहता है। इससे उसकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसके जो खुले विचार है, उसका जो खुला चिंतन चल सकता है, वो रुक जाता है। और इसका प्रभाव जो है, जो नई पीढ़ी है घरों में, बच्चे, उन पर बहुत बुरा पड़ता है। बहुत बच्चे शिकायत करते हैं, हमारे माँ बाप लड़ते रहते हैं, हमारे मन में ऐसा ऐसा रहता है, इस घर को छोड़ के चले जाओ, हम क्यों इनके घर में जन्म लिया है, कैसे माँ बाप हमें मिले हैं, कभी हमसे तो प्यार से बात ही नहीं करते, क्योंकि प्यार करने की उन्हें फुर्सत ही नहीं होती लड़ाई से। तो सचमुच ये हिंसा भी बड़ी खतरनाक है, और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको इससे बचना चाहिए। जी जी। यद्यपि भ्राता जी, सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों, शास्त्रों में या प्रवचनों में भी मैं कहूँगा अहिंसा की बात लगातार दी जाती रही है, सदियों से दी जाती रही है, फिर भी आपको क्या लगता है क्यों ये हिंसा लगातार बढ़ती गई है? मुझे तो लगता है लगातार बढ़ती गई है, तो इसका रीजन क्या रहा? देखिए, महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने दया, प्रेम, अहिंसा, ये सब पवित्रता, इन सब का खूब प्रचार किया। महावीर स्वामी जी, हाँ, महावीर स्वामी जी ने बहुत प्रचार किया। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बढ़ता आया है, हम देखते आ रहे। मनुष्य अपने को ही कष्ट देता आया है, कहीं कहीं अपने को भी मनुष्य कष्ट देता है, वो भी अपने प्रति हिंसा करना है। और हिंदू धर्म में भी प्रारंभ से ही महर्षि पतंजलि ने राजयोग सिखाया, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, प्रेम, इनको मुख्य स्थान दिया। लेकिन ये दिनों दिन बढ़ते आए, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्रोध बढ़ता आया, उसके अंदर स्वार्थ बढ़ता आया,
उसके अंदर सत्ता को हथियाने की एक प्रवृत्ति बढ़ती गई। इतिहास को उठाकर देखें जी। तो एक रानी सोचती है मेरा ही पुत्र राज्य अधिकारी बने, वो योग्य है या नहीं है, और वो अनेक चाल चलती है। उसमें कलह होते हैं, संघर्ष चलते हैं राज परिवारों में। ये अनेक राज परिवारों में होता है, अच्छे अच्छे प्रसिद्ध राज परिवारों में भी ये समय प्रति समय होता आया। तो ये जो प्रवृत्ति है लोभ लालच सत्ता हथियाने की, इनके कारण धीरे धीरे ये हिंसा वृत्ति बढ़ती गई। हिंसा वृत्ति बढ़ती गई तो आचार्य देखते रहे और उन्होंने हिंसा का काफी प्रचार किया। परंतु क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था, क्योंकि लोभ लालच दिनों दिन बढ़ रहा था, और लोग ये देख रहे थे कि जिनके हाथ में सत्ता है वही सब कुछ है। तुम अहिंसक रहे, तुमने क्या पाया, सब कुछ तो गंवा दिया जी। तो इस कारण ये सब दिनों दिन बढ़ता आया। फिर हथियार बढ़े, ये सामग्रियां बढ़ी, एक दूसरे पे देखो 200-250 साल में साम्राज्यवादी जो एक प्रवृत्ति थी वो अनेक राष्ट्रों के बीच बढ़ी। मतलब हम सारे संसार को जीत लें, केवल हम ही हम हो, ये वृत्ति एक के अंदर बढ़ी तो दूसरे के अंदर बढ़ी, उसको देख के तीसरे के अंदर बढ़ी। इन्होंने भी युद्धों को जन्म दिया। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस और इन कारणों से अहिंसा का प्रचार होते हुए भी हिंसा बढ़ती रही। बिल्कुल पता जी, आज के परिवेश में यदि लोगों के बीच अहिंसा की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये पुराने ज़माने की बात है, आज के दौर में अहिंसक रह के व्यक्ति नहीं रह सकता है। और कई लोग, जो महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि एक गाल में कोई तुमको थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन आज लोग कहते हैं कि भैया वो ज़माना नहीं रहा है, दूसरा आगे करेंगे तो गाल हमारे लाल हो जाएंगे। तो अहिंसा को मुझे लगता है सही सही अर्थ में लोगों ने नहीं समझा है। अगर इस पर प्रकाश डालें, क्या है इसका वास्तविक भाव? हाँ देखिए, महात्मा गांधी की अहिंसा जिस तरह की उस टाइम थी वो परम आवश्यक थी जी। अंग्रेज सत्ता में थे और सत्ता भी उनकी बहुत जबरदस्त थी, छोटी मोटी सत्ता आधी नहीं। दुनिया में राज्य था। आधी का 2/3 कहा जाता है उनके राज्य में, तो कभी सूर्यास्त नहीं उठा ही होता नहीं था। जी जी। तो उनके आगे हथियार उठाकर उन्हें परास्त करना ये शायद बहुत कठिन काम था। और हथियार कहाँ से उठाएंगे, सारे राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की हुई थी। तो एक अकेला महात्मा गांधी या उसकी एक टीम क्या करेगी, इसलिए उस टाइम उन्होंने अहिंसा का ये श्रेष्ठ पथ अपनाया। लेकिन आज लोग दूसरी चीज देखते हैं, भाई एक तुम्हें कोई मार दे तुम दूसरा भी कर दो तो हावी हो जाएगा। वहां अंग्रेज सत्ता उनकी इस महानता के आगे झुकने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज भी तो मनुष्य थे ना, उनमें भी तो विवेकशीलता थी ना। तो वो इस नैतिक मूल्य के समक्ष झुकाव में आ गए। आज लोग झुकाव में नहीं आते, आज एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए आज ये मान्यता उतनी प्रबल नहीं रह पाती है। तो वास्तव में तो हमें अब दूसरी तरफ देखना चाहिए, आध्यात्म की ओर। देखिए, मैं बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूँ, भगवान ने जो आकर कहा कि हिंसा दो तरह की हैं, एक ये बाहरी हिंसा फिजिकल वायलेंस, मार काट लड़ाई झगड़े युद्ध, और दूसरी है एक आंतरिक काम वासना। जैसे मनुष्य अपने को मार लेता है उसे जीव घात कहा जाता है। ये विषय वासनाएं आत्मघात हैं जो आत्मा का पतन करती हैं, आत्मा को गिरावट की ओर ले जाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए भगवान ने हम सबको कहा तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। देवता भी डबल अहिंसक थे, न वो कभी युद्ध करते थे और न उनमें वासनाएं थी, वो संपूर्ण पवित्र थे। मेरी ये बात सुनकर शायद शास्त्रवादी सोचते होंगे देवताओं ने तो बड़े युद्ध किए, वो सब कुछ और बातें आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए हैं। क्योंकि जब देवता थे तब असुर होते ही नहीं थे। ये आंतरिक युद्ध का वर्णन है। तो हमें डबल अहिंसक बनना है। और सत्य तो ये है, अभी एक अहिंसा हुई किसी को न मारना, और इसके विपरीत जो हिंसा है वो उत्पन्न होती है क्रोध से। दूसरी अहिंसा हुई पवित्रता और हिंसा हुई वासनाएं। तो अगर मनुष्य काम और क्रोध को जीतने की तरफ ध्यान दे तो उसके जीवन में अहिंसा आ सकती है संपूर्ण रूप से। और यहाँ अहिंसा का अर्थ होगा चित्त शांत होगा, उसके अंदर का स्वार्थ समाप्त होगा, क्रोध समाप्त होने के कारण लड़ाई झगड़े की बात समाप्त होने लगेगी। पवित्र जीवन होने के कारण बोल बहुत निर्मल सुखदायी प्रेरक होने लगेंगे
और समाज में एक सुंदर व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अब जरूरत है हमें डबल अहिंसक होने की, जी। न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा, दोनों को छोड़ने का यदि हम लक्ष्य बना लें तो सचमुच इस संसार में पुनः हम एक अहिंसा की वेव, एक तरंगे, एक मैं कहूँगा रिवॉल्यूशन ऑफ नॉन वायलेंस शुरू करें, और जो हम कर रहे हैं और सारा संसार इसमें एक दिन इन्वॉल्व हो तो इस धरा से ये हिंसा सदा के लिए समाप्त हो बहुत ही जाएगी। गहरी बात भ्राता जी आपने कही है। इस पे मैं आऊंगा ही, थोड़ी सी इस विषय पे जो मैं अहिंसा पे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता था। कई लोग कहते हैं मान लीजिए दूसरे देश ने हम पे आक्रमण किया, हम अहिंसक हैं तब तो हम मारे जाएंगे, जैसे सम्राट अशोक के साथ हुआ। वैसे ही कोई हमारा पड़ोसी है या कोई दूसरे संप्रदाय वाले हैं, हम पे प्रहार कर रहे हैं, हम पे चढ़ बैठे हैं, तब भी यदि हम अहिंसक बने हुए हैं तब भी हम मारे गए। तो यहाँ पे शायद हिंसा और अहिंसा वाली स्थिति लोगों की समझ में नहीं आती कि क्या किया जाए उस नहीं समय। नहीं, कोई देश हम पे अटैक कर रहा है, अपनी सुरक्षा करना और उसको वैसा ही जवाब देना ये हमारा अधिकार है, इसको हिंसा नहीं कहते। मतलब वहाँ हम मार सकते हाँ, हैं। मान लो हमारी सेनाएं हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं और दूसरी ओर से कुछ भी होता है और गोलियां चलती हैं, मारे जाते हैं लोग, इसको हिंसा नहीं कहते हैं, ये सुरक्षा है। ये इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। कोई ये ना सोचे कि हम मिलिट्री वालों को अहिंसा सिखा देंगे तो कार्य कैसे चलेगा। नो, उनका कर्तव्य है शत्रु को वैसा ही जवाब देना, इसको हिंसा नहीं कहा जाता है। बिल्कुल, मतलब इसे भी इस रूप में हमें समझने की जरूरत है। अब भ्राता जी, जो दूसरी बात आपने कही जो बहुत गहरी लग रही है कि काम और क्रोध भी सबसे बड़े हिंसा हैं, इस पे कैसे विजय प्राप्त करें? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो आज काम और क्रोध के वश हैं। ज्यादातर क्या, लगभग सभी जी, 99.9% लोग इन दोनों के अधीन हो गए हैं। अब इनसे ही सारी समस्याएं प्रारंभ हो रही हैं। जी। हमने जब ध्यान से देखा, सटली ऑब्जर्व किया, तो सारी समस्याओं के मूल में ये दोनों विकार ही काम कर रहे हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से इन दोनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देखिए, बहुत हमारे सन्यासी, महात्मा, मंक्स, आचार्य ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े, लेकिन बहुतों को कठिनाई हुई। कठिनाई इसलिए हुई कि आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस नहीं हुई। केवल ब्रह्मचर्य धारण करना, क्रोध को छोड़ना है, इस कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, आई एम पीसफुल एंड आई एम प्योर, ये फीलिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आंतरिक पीस एक्टिव होती जाएगी, प्योरिटी हमारी जो छुपी हुई है, जो दब गई, वो जागृत होती जाएगी, और हम इन दोनों विकारों से मुक्त होकर सच्ची शांति और पवित्रता के अनुभव में आ जाएंगे। तो आज के इस संपूर्ण पूरा संसार भ्राता जी आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी इसे बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है, क्योंकि इनका तो विशेष लक्ष्य ही है कि संपूर्ण संसार में अहिंसा फैले। तो आज सारे संसार को विश्वविद्यालय की ओर से क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये परमात्म संदेश है कि सभी मनुष्य अपने अंदर छुपी हुई पवित्रता और शांति को महसूस करें, उसे पहचानें और पुनः अपने जीवन में उनको ले आएं, स्वयं को उसका स्वरूप बनाएं। मैं अपने संसार के सभी भाई बहनों को कहूँगा, हिंसा से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपने मधुर बोल से एक दूसरे को शांति प्रदान करें, हम अपने सुंदर शब्दों के द्वारा दूसरों को सुख प्रदान करें, हम ऐसा बोल बोलें कि तनाव और अशांति में जीने वाला व्यक्ति भी राहत की सांस लेने लगे। हम इस संसार में अहिंसा और प्रेम की वेव्स फहराएं। ये समय की मांग है, भगवान की आज्ञा है कि अब ये संसार बदलना है, मुझे इस युग को बदलना है, एक देव युग इस धरा पर लाना है। इसलिए मैं सभी को ये ईश्वरीय संदेश देना चाहूँगा, अब डबल अहिंसक बन जाएं, प्रेम, अहिंसा, सुखदायी बोल बोलकर इस संसार में अध्यात्म की लहर फैलाएं और देखें ये संसार कितना सुंदर है, मानव जीवन कितना सुंदर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर संदेश के लिए। सचमुच इससे
सभी के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा और ये संसार जल्दी से जल्दी सुखद और सुंदर हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वैसे तो हम सब हर शहर में मुझे लगता है कि MG रोड हैं, महात्मा गांधी रोड हैं और उस पे हम वॉकिंग रोज करते हैं। लेकिन अब केवल महात्मा गांधी रोड पे चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तभी तो हम शायद राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। जिन मूल्यों की स्थापना उन्होंने की, जिन मूल्यों के आधार पे उन्होंने राम राज्य का स्वप्न देखा, वो सत्य था, अहिंसा था, ब्रह्मचर्य था। और यदि इनका पालन हम नहीं करेंगे तो फिर संसार को हम राम राज्य कैसे बना पाएंगे। तो क्यों ना आज हम ये सब संकल्प करें। चलिए, बहुत बड़े संकल्प ना भी हों तो क्या हम सब मिलकर ये संकल्प ले सकते हैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पे कि हम मन से, वचन से, कर्म से सबको सुख देंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। केवल एक संकल्प भी यदि हम ले लेते हैं तो सचमुच हमारा भी जीवन, हमारे परिवार का, समाज का स्वरूप परिवर्तित होता जाएगा। तो मित्रों, केवल मनाना नहीं है, लेकिन अब हमें बनना है ताकि संसार को हम स्वर्णिम संसार बना सकें। इस सुंदर बात पे अवश्य विचार कीजिएगा। और एक बार पुनः, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, इसकी आप सबको शुभकामना, इस चिंतन के साथ कि कैसे हम अहिंसक बने, कैसे सारा संसार अहिंसक बने। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।